बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय होम्योपैथिक चैनल। इस चैनल में मैं आपको अमराज और उसका होम्योपैथिक इलाज बताऊंगी, क्योंकि होम्योपैथिक बेज़रर दवा है, कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका एक एक कतरा शफा का ज़ामिन है अगर अलामात दवाई के साथ परफेक्ट मैच कर जाए। आज मैं आपको डॉक्टर रैकविक की R7 के मुतल्लिक बताऊंगी कि जो जिगर के लिए बेहद मुफीद है। जिगर में गर्मी हो, जिगर में सोजिश हो, जिगर का ख़राब हो जाना या उसमें जिगर का यरकान हो, तो ये बहुत मुफीद दवा है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि यरकान जो है, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं इंग्लिश में, उसका वजह क्या है। ये आँखों का पीला होना, जिस्म का पीला होना, जिस्म में हमारे जिस्म में जो खून गर्दिश इस तरह कर रहा है जैसे दरिया में पानी बहता है। और इस खून के अलावा कुछ और भी ज़रात होते हैं, जैसे सुरख ज़रात, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ हम सुरख ज़रात की बात करेंगे। सुरख ज़रात जो सुरख मादा होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, और ग्लोबन और हीम दो चीज़ें हैं, ग्लोबन प्रोटीन और हीम आयरन। इस प्रोटीन से मिलकर ग्लोबन जो है बनता है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बनती है। फिर ये सुरख ज़रात जिस्म की हर ज़रे तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों मुंह के ज़रिए खारिज कर देते हैं। सुरख हुलिये बनते कहाँ हैं? सुरख हुलिये हमारी हड्डियों के गोदे में बनते हैं, जिसे बोन मेरो में, और बच्चों में ये जो सुरख मादा है वो तिल्ली यानी स्प्लीन में बनता है। जब खून तिल्ली में जाता है तो वहाँ सुरख जरासीम जो बूढ़े हुए होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं, वो आसानी से गुजर नहीं सकते। तिल्ली में से सिर्फ वो खून गुजर सकता है जो ताज़ा हो और जो सही शक्ल में हो। बाकी जो ख़राब शक्ल के खुली होते हैं वो टूट जाते हैं तिल्ली में, और इसमें ग्लोबन दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, और हीम जो है वो भी रिपेयर होकर जिगर में दोबारा आ जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन बिलीरोबन बन जाता है, और बिलीरोबन जिगर की नाली से अंतड़ियों के जरिए बाहर निकल जाता है। ये रोज़ाना खून के टूटने की वजह से होता है। सुरख जरासीम उम्र पूरी करने के बाद तिल्ली में टूटते हैं। उन टूटने की वजह से जो मादा पैदा होता है बिलीरोबन होता है, और वो जब जिगर में जाता है तो वहाँ पर काम करने के बाद जिगर की नाली से अंतड़ियों में बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब और पखाने का रंग जो है वो पीला और ब्राउन होता है। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। जब ये नॉर्मल प्रोसेस में कोई रुकावट आ जाती है, नाली के अंदर कोई भी ऐसा कचरा फंस जाता है, तो वहाँ पर जो है बिलीरोबन दोबारा खून की में वापस चला जाता है, खून में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से पीलिया और यरकान हो जाता है। और इन यरकान जो है इसकी क्या वजूहात, यानी कितनी किस्म का होता है। नंबर एक तो है कि ये बचपन में ही हो जाता है, जिसकी वजह से सुरख जरासीम नॉर्मल नहीं होते हैं और वो टूटते हैं, और बिलीरोबन की तादाद ज़्यादा होती है, और बचपन ही से पीलिया बच्चा होता है या और बड़े होने तक वो ऐसे ही रहता है। दूसरा है कॉमन जॉन्डिस। कॉमन जो है उसमें ये वायरस की वजह से होता है, और वो वायरस हेपेटाइटिस है। वो हेपेटाइटिस A, B, C और D भी हो सकता है, जिसकी वजह से जिगर ख़राब होता है, और जिगर जो है वो बाइलोरुबिन संभाल नहीं सकता और वो खून में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे का रंग पीला हो जाता है और उसके आँखों का रंग पीला हो जाता है। मैदे में गर्मी हो जाती है, मैदे में ख़राबी हो जाती है, खुराक हज़म नहीं होती, पीली आँखें हो जाती हैं, कमज़ोरी हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, मतली और उल्टी की कैफियत का मसला बन जाता है। तो हेपेटाइटिस A जो है वो मुंह के ज़रिए खुराक लेने से भी, यानी कि जूसेस वगैरह और खुराक ठीक करने से भी ठीक हो सकता है। और इसके अलावा जो C है वो ख़तरनाक है, लेकिन हमारी होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के जरासीम, हर किस्म के यरकान जो है, जिगर की गर्मी हो, पित्ते की भी कोई वजह हो, तो उसके लिए हमारी R1 जो है वो बेहद मुफीद है। जिगर और पित्ते की हर किस्म की खराबी, पित्ते की पथरी, सफ़रा की पैदाइश में ख़राबी, और जिगर की सोजिश, सोजन, पेट बढ़ना, थोड़ा सा खाने से भूख ख़त्म हो जाना और भूख की कमी, मुंह का जायका कड़वा, पेट में गैस होना, कब्ज़ खाने के बाद बेचैनी और मजाज में चिड़चिड़ापन, पसलियों के नीचे किसाओ का एहसास होता है। ये उस वक़्त होता है जब जिगर जो है वो उसमें गर्मी या यरकान हो जाता है। तो इसके लिए R1 बेहद मुफीद है, और हमारे ये रोज़मर्रा के क्लिनिकल तजर्बे से साबित है कि R1 आपके जिगर की गर्मी को, आपके यरकान को बिल्कुल ठीक कर देगी। इसमें जो दवाएं इस्तेमाल हुई हैं होम्योपैथिक की, वो नक्सवामिका है, लाइकोपोडियम है, चेलोडीनियम है, चाइना है,
कार्डोएस मैरिनस है और कोलुसंथस और क्लस्ट्रीनियम है। ये जिगर की चोटी की दवाइयाँ हैं जिससे ये कॉम्बिनेशन मिलकर बना है। इससे जिगर की सोजिश, जिगर की तमाम किस्म की गर्मी और हर किस्म की ख़राबी है वो ठीक हो जाती है और इंसान नॉर्मल हो जाता है। ये जो है हमने इस्तेमाल कैसे करनी है, दिन में इसके 10 या 15 कतरे थोड़े से पानी में डालकर आपने 3 से 5 बार लेने हैं। जब फ़ायदा महसूस हो तो खुराक कम कर दें। इसके साथ अपनी लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसे कि जूसेस वगैरह हैं। अपनी खुराक जो है उसमें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो ये तो है बड़ों के लिए, इसके अलावा होम्योपैथिक की भी रेमेडी है। हमारे बच्चों को पैदाइशी झरकान होता है, बच्चे पैदा हुए होते हैं तो उसके लिए बेहद आजमूदा नुस्खा है कि बच्चे को एक छोटे से ड्रॉप में 5-5 कतरे नेट्रम सब 30, पोडोफाइलम 30 और चिल्लोडीनियम 30 के 5 कतरे मिक्स करके पानी में वो कतरे बार 2-2, 3-3 बार बच्चे को देने से वो उसका जो झरकान है या पैदाइशी वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बच्चा किसी जिस उम्र के हिस्से में हो, यही दवा, यही जो नुस्खा है नेट्रम सल्फ 30, पोडोफाइलम 30 और चैलिडीनियम 30 वो देने से हर किस्म के झरकान को और जिगर की जितनी भी बीमारियां उनके लिए बेहद मुफीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करें ताकि तमाम अवाम उन्नास तक इसका फ़ायदा पहुंच जाए और लोग जो हैं वो गर्मी की जरासीम और झरकान से जो है वो निजात पा जाएं। और मेरी वीडियो अगली आने तक इंतज़ार करें।